ऐप 37 हिंदी। अध्याय 191। अध्याय 137। चौथा कौशल जागृत करना भाग 3। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिट अकादमी छोड़ने के बाद ऊंची उड़ान नहीं भरते। लिन चेन ने अपनी दैनिक तप साधना फिर से शुरू कर दी। जियाओबाई और जियाओहोंग लगभग रोज नहाते थे और कभी कभी तो कई दिनों तक सोते रहते थे। इसलिए अधिकांश समय लिन चेन जियो हेई की जांच करता रहता था। जियो हेई का पृथ्वी शिरा ऊर्जा संचार उतना आरामदायक नहीं था। शुरुआत में वह दिन में केवल 2 घंटे ही टिक पाता था, लेकिन अब वह 4 घंटे तक टिक सकता था। हालांकि जियाओबाई भी दर्द सहन करने में सक्षम थी, लेकिन वह केवल 2 घंटे ही सहन कर सकी। लिन चेन ने उनमें परिवर्तन के लिए परीक्षण करवाया और पाया कि पृथ्वी शिरा ऊर्जा संचार वास्तव में भयानक था, क्योंकि जियो हेई के शारीरिक गुणों में तेजी से सुधार हुआ था। सौभाग्य से इस दुनिया में भौतिक शरीर वाले संत नहीं बनते, अन्यथा लिन चेन को लगता है कि जियो हेई वास्तव में उस रास्ते पर जा सकते थे। बहुत बढ़िया, अब तुम मूलतः एक ठोस नींव रख रहे हो। एक बार जब तुम मेरे साथ आधिकारिक रूप से अनुबंध कर लोगे और सफलतापूर्वक विकसित हो जाओगे, तो तुम बिना किसी चिंता के अपग्रेड कर सकते हो, लिन चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब उसके 3 आत्मिक प्राणियों का साधना के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। जियाओबाई को अपने आधार को उन्नत करने और स्थिर करने में आनंद आता है, वह एक बूढ़े बैल की तरह स्थिर है। जियाओहोंग में उन्नयन के प्रति तीव्र नाराजगी है, वह किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए बेताब है। जियो हेई सबसे अधिक ध्यान नींव पर केंद्रित करता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी नींव अति विकसित है। ये बहुत अच्छा होगा यदि जियोहोंग और जियो हेई एक दूसरे के पूरक बन सके, लिन चेन ने सोचा। सबसे अधिक चिंताजनक बात लिटिल फॉक्स है, और इन दिनों लिन चेन ने लिटिल फॉक्स पर कड़ी नजर रखी है और उसे अपग्रेड न करने देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वह अभी तक जियोहोंग की रक्त रेखा को शुद्ध नहीं कर सकता है, लिन चेन नहीं चाहता कि यह कौशल 2 को समय से पहले जागृत करे। इससे पहले जियाओबाई के सफल अनुभव ने लिन चेन को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया। रक्त वंश सुधार के बाद जागृत कौशल बेहतर होते हैं। समय बीतता रहा और इस बीच लिन चेन ने चुनौतियों के दूसरे दौर को स्वीकार कर लिया। इस बार छात्रों की संख्या भी अच्छी थी। वह 37वें स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए वह लिन चेन को चुनौती देना चाहता था। परिणाम ये हुआ कि उसकी ताकत बस इतनी ही रह गई। जियाओबाई ने बर्बरीक रक्त रेखा को सक्रिय किया और 1000 छाया एकीकरण के साथ संयुक्त आत्मा शांति खुर का उपयोग किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी को सीधे नीचे गिरा दिया गया। इस लड़ाई ने 1 महीने की शांति के बाद लिन चेन की प्रतिष्ठा को फिर से बढ़ा दिया। स्पिरिट अकेडमी जैसी जगह में संयुक्त कौशल शब्द दुर्लभ नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई हासिल कर सके। इनका उपयोग करने में सक्षम आत्मिक प्राणी बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए हैं। किसी ने विशेष रूप से जियाओबाई के संयुक्त कौशल के सेट का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि इसकी शक्ति इतनी भयंकर है कि यदि आप वास्तव में अस्पताल में झूठ बोलने की सोच नहीं रहे हैं, तो लिन चेन को उकसाएं नहीं। क्योंकि लिन चेन के आत्मिक जानवर को पिछली चुनौती से 2 दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इस बार चुनौती प्राप्त छात्र को संयुक्त कौशल से भारी क्षति हुई, तथा उसे ये भी नहीं पता था कि वे कब ठीक हो पाएंगे। मैड बुल ब्लडलाइन और संयुक्त कौशल के कारण जियाओबाई की अकादमी में काफी प्रतिष्ठा है। यहां तक कि वरिष्ठ छात्रों में भी कई लोगों ने इसके बारे में सुना है। आखिरकार एक नियंत्रणीय मैड बुल ब्लडलाइन की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत है। लगभग 20 दिन बाद जियाओबाई ने अंततः लिन चेन को दूसरी बार सूचित किया कि वह फिर से एक अड़चन पर पहुंच गया है। इस बार लिन चेन और छोटी लोमड़ी सो नहीं सके। पहला व्यक्ति जियाओबाई के चौथे कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि दूसरा उत्सुकता से देख रहा था कि क्या लिन चेन अपग्रेड करेगा। यदि लिन चेन 10वें स्तर तक अपग्रेड हो जाता है, तो लिटिल फॉक्स तुरंत लिन चेन से अनुबंध कर लेगा। कुछ समय तक अपग्रेड न होने के कारण लिटिल फॉक्स को खुजली महसूस हुई। उस रात न तो मनुष्य और न ही लोमड़ी सोए, वे जियाओबाई के अड़चन को तोड़ने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह लगभग 8 बजे, जब मानव और लोमड़ी दोनों गहरी नींद में सो गए, तो जियाओबाई ने अपनी आंखें खोली और मुंह की आवाज निकाली। लिन चेन और जियोहोंग चौंककर जाग गए, लेकिन जियोहोंग ने जल्दी से लिन चेन की जांच की और बहुत निराश हुआ। लिन चेन ने अपग्रेड नहीं किया था। लिन चेन ने उसके छोटे से सिर को थपथपाया और फिर कहा, अगली बार जरूर। फिर वह जियाओबाई के पास गया। कैसा चल रहा है? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई की आंखों में चतुराई दिखी, उसने अपना सिर हिलाया। लिन चेन बहुत खुश हुआ और बोला, चलो वापस छात्रावास में चलें।
चौथा कौशल एक प्रमुख घटना है। लिन चेन वापस लौटना चाहता है और धीरे धीरे इसका आनंद लेना चाहता है और इसका दस्तावेजीकरण करना चाहता है। चौथा कौशल, अनंत धिक्कार दानव सींग। लिन चेन जल्दी से जियाओबाई और छोटी लोमड़ी के साथ आंगन में लौट आया, जहां बड़ा सफेद भालू कसरत कर रहा था। यह दृश्य देखकर भालू तुरंत सतर्क हो गया। क्या लिन चेन का कोई पीछा कर रहा था? लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि उनका कोई पीछा नहीं कर रहा था। लिन चेन को आंगन के दरवाजे के बोर्ड पर बैठे हुए जियाओबाई को अपनी जगह पर सीधा खड़ा हुआ और छोटी लोमड़ी जल्दी से अंदर की ओर बढ़ते हुए दराजों और अलमारियों में खोजबीन करते हुए अंत में लिन चेन को देने के लिए एक किताब निकालती है। एक क्षण के लिए बिग व्हाइट बियर को एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। जियो हे, इधर आओ, लिन चेन ने पुकारा। आयरन पाम भालू पास आया। लिन चेन द्वारा उसे पास बैठने के लिए कहने पर अजीब तरह से खुश महसूस कर रहा था और कहा, आओ हम सब मिलकर जियाओबाई का चौथा कौशल देखते हैं। आयरन पाम भालू आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। इस समय जियाओबाई ने उस पर मुस्कुराया और आश्चर्यजनक रूप से भालू ने नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिया। इसके बजाय वह थोड़ा उत्सुक लग रहा था जब छोटी लोमड़ी भालू के सिर पर कूद पड़ी। लिन चेन ने घबराहट में अपना हाथ जियाओबाई के सिर पर रखते हुए निगल लिया। कोई आत्मा जानवर। स्तर 23। कौशल 1, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2, आत्मा को शांत करने वाला खुद पूर्णता। कौशल 3, बर्बर रक्तरेखा महारत। कौशल 4, अनंत धिक्कार दानव सींग प्रवेश स्तर। ये सचमुच जाग गया है। लिन चेन उपरोक्त विवरण देखकर प्रसन्न हुए। यह एक सरल वाक्य था। सींग पर काले दिव्य पैटर्न की शक्ति को सक्रिय करता है। यहाँ दिव्य और राक्षसी शक्ति को सील करने की अफवाह है। यह कोई सक्रिय कौशल नहीं लगता, लिन चेन ने सोचा। चूंकि जियाओबाई का तीसरा कौशल बर्बरीक रक्तरेखा था, जो एक मजबूत प्रकार का कौशल था, लिन चेन को उम्मीद थी कि जियाओबाई द्वारा जागृत किया जाने वाला अगला कौशल एक सक्रिय प्रकार का कौशल होगा जो जियाओबाई को लड़ाई में विभिन्न अप्रत्याशित स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करेगा। लेकिन परिणाम वैसा नहीं था जैसा लिन चेन ने उम्मीद की थी। लिन चेन ने निराशा व्यक्त नहीं की, क्योंकि उन्हें अभी कौशल के प्रभाव का परीक्षण करना था। हालांकि वहां राक्षस शब्द क्यों था? लिन चेन ने सोचा कि बर्बर रक्त रेखा एक नियमित कौशल नहीं था। क्या यह हो सकता है कि जियाओबाई भविष्य में एक राक्षसी मार्ग अपनाएगा? दैवीय और आसुरी शक्ति को सील करने के कौशल विवरण का क्या अर्थ था? जियाओबाई, कौशल 4 का उपयोग करके देखो और देखो क्या होता है, लिन चेन ने उम्मीद से कहा। फिर उसने भालू की पीठ थपथपाई। बड़ा सफेद भालू हतप्रभ सा हो गया। लिन चेन की बात सुनकर, जाओ और एक लकड़ी का खंभा खड़ा करो। ये सुनकर बड़ा सफेद भालू उत्साह से भाग गया। उसने एक लकड़ी का खंभा खड़ा किया और फिर उतने ही उत्साह से वापस भागा, जबकि छोटी लोमड़ी पूरे समय उसके सिर पर बैठी रही। इस समय जियाओबाई गंभीर भाव से अपनी जगह पर खड़ी थी। यह आदतन दहाड़ता रहा। एक कोई आत्मा जानवर में विकसित हुआ, फिर अनंत धिक्कार दानव सींग को सक्रिय किया। पशु शक्ति के उदय के साथ इसका काला दिव्य पैटर्न अचानक जीवित की तरह चला। सींग पर प्राचीन रून टोटेम में बुना पूरे सींग को कवर किया। लिन चेन और अन्य 2 आत्मिक जानवर सभी निगल गए। प्रभाव के आधार पर यह अच्छा और रहस्यमय दोनों लग रहा था। गुगु, छोटी लोमड़ी चिल्लाए और जियाओबाई को हमला करने का संकेत दिया। किसने सोचा होगा कि जियाओबाई वहां खड़ी थी, लिन चेन को थोड़ा उलझन में देख रही थी। लिन चेन ने इसका अनुमान लगाया था और पूछा, क्या आपको लगता है कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है? जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। यह अजीब है, लिन चेन ने कहा। सीन के पास जाकर घने दिव्य पैटर्न को देखते हुए उन्हें छूने के बारे में सोचा, लेकिन अंततः ऐसा न करने का निर्णय लिया। वह होश में आया और जियाओबाई से कहा, आओ अपने लोहे के सीन के प्रभाव का उपयोग लकड़ी के खंभे पर प्रहार करने के लिए करो। जियाओबाई ने घबराहट महसूस करते हुए सहमति में मुंह किया। कोई स्पिरिट बीस्ट में विकसित होने के बाद यह उसका पहला कौशल था। यदि यह एक बेकार कौशल होता तो यह भयानक होता। इसलिए जियाओबाई ने एक पल के लिए सोचा और अपनी सामान्य स्थिति में पूरी ताकत से आगे बढ़ी। अनंत धिक्कार दानव हॉर्न को सक्रिय किया और आगे बढ़ी। 1000 छायाओं का एकीकरण। जियाओबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे 1000 छाया एकीकरण को सक्रिय कर दिया, जिससे लकड़ी के खंभे पर 12 अवशिष्ट छायाओं का एकीकरण हो गया, जो तुरंत हवा में बिखरे हुए टुकड़ों में बदल गए। ये सब करने के बाद जियाओबाई ने लिन चेन को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहती थी। किसने उम्मीद की होगी कि लिन चेन भी हैरान दिखेगी? ऐसे ही ऐसा लग रहा था कि कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।
लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और जियाओबाई से कहा, हजार छाया एकीकरण बहुत मजबूत है, इसके बजाय इसे 3 बैलों में बदलने के लिए एक QE का उपयोग करने का प्रयास करें। ये सुनकर जियाओबाई को तुरंत दुख हुआ। अब विकास के बाद इसका प्रारंभिक बिंदु एक QE का 4 बैलों में रूपांतरण था और 3 बैलों के लिए इसे अपनी सांस रोकनी पड़ी। इसने अपनी पशु शक्ति को शांत कर लिया और पास में मौजूद बड़ा सफेद भालू बहुत सचेत होकर आगे बढ़ा और एक और लकड़ी का खंभा खड़ा कर दिया। जियाओबाई ने दूसरी बार कौशल जारी किया और जैसे ही दिव्य पैटर्न ने फिर से सीन को भर दिया, जियाओबाई लकड़ी के खंभे से बुरी तरह टकरा गया। इस बार लकड़ी का खंभा केवल टुकड़ों में टूटा और ज्यादा बिखरा नहीं। लिन चेन हैरान था, कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिट बीस्ट के कौशल ने सींगों को और भी आकर्षक बना दिया हो? लिन चेन आगे बढ़ा, उसने लकड़ी के डंडे के बचे हुए हिस्से को उठाने का इरादा किया, लेकिन जल्दी से अपनी जगह पर स्थिर हो गया, निगल गया, क्योंकि उसने लकड़ी के अवशेषों पर एक जला हुआ काला निशान देखा था। क्या ये हो सकता है? लिन चेन ने अचानक कुछ सोचा और जियाओबाई से कहा, कौशल 4 को सक्रिय करें, कुछ और न करें, और अपने सीन से लकड़ी के खंभे को हल्के से छुएं। जियाओबाई ने चिंतित होकर सिर हिलाया, लेकिन लिन चेन के शब्दों का पालन किया, अनंत धिक्कार दानव सीन को सक्रिय किया और हल्के से लकड़ी के खंभे को छुआ। किसने सोचा होगा कि यह भयानक घटना घटेगी? जियाओबाई के सींग ने स्टेक को टोफू की तरह काट दिया तथा जिस स्थान से सींग गुजरा वहां एक काला निशान और गड्ढा छोड़ दिया। लिन चेन ने महसूस किया कि यह अनंत धिक्कार दानव सीन संभवतः एक कौशल वर्धित प्रभाव या रक्षा तोड़ प्रभाव था। संक्षेप में, इसने अपने सीन की शक्ति को बढ़ाया। लिन चेन ने निगल लिया, फिर जियाओबाई से उसकी आशा भरी निगाहों के नीचे कहा, ये कौशल बहुत शक्तिशाली है, इसका उपयोग आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के साथ किया जाना है, इसलिए जब आप दुश्मन पर प्रहार करेंगे तो परिणामी शक्ति और भी अधिक भयानक होगी। शाश्वत धिक्कार दानव हॉर्न _3 बख्तरबंद कछुए के पास गिगेंटिफिकेशन नामक एक कौशल है और वह बीस्टमास्टर को अपने मुंह में निगल सकता है, फिर अपने सिर को वापस अपने खोल में वापस कर सकता है। इस चाल को रिट्रीटिंग हेड टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये बख्तरबंद कछुए की बात नहीं कर रहा है, ये बीस्टमास्टर के बारे में बात कर रहा है। लिन चेन ने कहा, आर्मर टर्टल का स्पिरिट अकादमी में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। स्वाभाविक रूप से, झाओ ली ने कहा, कछुआ प्रकार के आत्मिक जंतुओं की साधना दर धीमी होती है और वे मुख्यतः दूसरों से ज्यादा जीने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये जीव दुर्लभ है। न केवल उसका आत्मिक जंतु स्तर 25 है, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि वह 1 महीने में 40वें क्रम को पार करके 8वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो फिर उसके पास विरोधियों की कमी नहीं होनी चाहिए, लिन चेन ने उत्सुकता से सोचा। स्तर 25 रक्षा पर केंद्रित, पूरी तरह से जियाओबाई की जरूरतों को पूरा करता है। नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, झाओ ली हंसा, उसने पहले 2 राउंड में बहुत परेशानी खड़ी की, अब मुझे लगता है कि कोई भी उसे ढूंढने नहीं आता। मेरा अनुमान है कि 2 महीने में अकादमी उसे गैर लड़ाकू दर्जा दे देगी। क्या उसने दूसरों को गंभीर रूप से घायल कर दिया? लिन चेन आश्चर्यचकित था। नहीं, उसने पहला मैच जीत लिया। उसका प्रतिद्वंदी तेज था, बख्तरबंद कछुआ उससे निपट नहीं सका, न ही वह कछुए से निपट सका। आखिरकार 2 घंटे की कड़ी टक्कर के बाद विरोधी बीस्टमास्टर ने हार मान ली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जहां तक दूसरे मैच की बात है तो वह आप जैसे ही किसी खिलाड़ी का था जो अपने कौशल को परखने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने उसे चुनौती दी। वे शक्तिशाली किस्म के थे, लेकिन वे भी उसे तोड़ नहीं पाए। आखिरकार वे 2 घंटे तक गतिरोध में फंसे रहे। एक और रियायत नहीं, ये जानवर मास्टर बैल की तरह जिद्दी था। ये सुनकर जियाओबाई उसके पास खड़ी हो गई। क्या सचमुच शब्द नहीं है? पहले कौशल की परीक्षा, फिर हठधर्मिता। क्या आप अपने बगल में बैठे न्यू के प्रति कुछ सम्मान दिखा सकते हैं? झाओ ली ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अंततः रेफरी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और इसे बराबर घोषित कर दिया तथा ड्रॉ घोषित कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन भी हंस पड़ा। ये वास्तव में एक दुर्लभ मामला था, कोई आश्चर्य नहीं कि अब कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। इसके बाद लिन चेन ने झाओ ली के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी का नाम पता किया। वांग जियांगशिंग, जीवन की लालसा। नाम से लिन चेन को अचानक समझ आ गया कि उसने बख्तरबंद कछुए से अनुबंध क्यों चुना, क्योंकि उसकी तरह वह भी मौत से डरता था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन चेन ने सीधे एक चुनौती निमंत्रण भेजा। ... पृथ्वी शिरा ऊर्जा संचार बिंदु।
एक युवक एक छोटे कछुए से लगातार बोल रहा था। कछुए, शीघ्रता से स्तर ऊपर करने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ तेजी से लेवल अप करने से ही आपकी रक्षा क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। तब आप मुझे और वोल्फी दोनों को बचा सकते हैं। मुझसे मिलना आपके कछुए जीवन में एक आशीर्वाद है। इसलिए जब मैं वृद्धावस्था में मर जाऊंगा तो तुम्हें मेरे अन्य आत्मिक प्राणियों की रक्षा करनी होगी। ये वांग जियांगशेन था, जो पहले से ही लेवल 10 पर था, एक प्रवेश स्तर का बीस्ट मास्टर जिसने दूसरे स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध किया था। यह एक भेड़िया है जो भविष्य में अमर पशु स्वर्गीय भेड़िया के रूप में विकसित होगा। उनकी बीस्ट मास्टर प्रतिभा स्पिरिट बीस्ट की अपग्रेड गति को बढ़ाने की थी। दूसरों के विपरीत, उन्होंने इस प्रतिभा का इस्तेमाल तेजी से लेवलिंग के लिए मजबूत लड़ाकू पालतू जानवरों को चुनने के लिए नहीं किया, बल्कि सबसे धीमी गति से अपग्रेड होने वाले कछुए प्रकार के स्पिरिट बीस्ट को चुना। उनका मानना था कि लंबी उम्र जीना सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। दूसरे स्पिरिट बीस्ट के संबंध में, उन्होंने एक ऐसा जानवर चुना जो पूरी तरह से आक्रमण और क्षति पर केंद्रित था तथा जिसका लक्ष्य एक आक्रमण और एक बचाव था। वांग जियांगशेन जिस स्थान पर सबसे अधिक रुकते थे वह था पृथ्वी शिरा ऊर्जा संचार बिंदु, मुख्य रूप से अपनी शारीरिक शक्ति को अधिकतम करने के लिए। दूसरा स्थान था स्पिरिट स्प्रिंग। बख्तरबंद कछुआ एक मूक कछुआ था। जब वांग जियांगशेन ने उस पर फिर से दबाव डालना शुरू किया तो उसने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया और पृथ्वी की ऊर्जा का आनंद लेने लगा। जियो हेई के विपरीत, यह इस स्थान पर 12 घंटे या उससे भी अधिक समय तक बैठा रह सकता है। ये दृश्य देखकर वांग जियांगशेन ने असहाय होकर आह भरी। क्या हो रहा है? उसके सभी आत्मिक जानवरों का ब्रेन वॉश करना कठिन लग रहा था। क्या ये दृष्टिकोण का गलत तरीका है? इस तरह सोचते हुए वांग जियांगशेन ने अचानक देखा कि उसके सामने गिल्ड मशीन चमकने लगी। वह एक पल के लिए रुक गया। इसे बस वहां रखा गया था। वांग जियांगशेन को उम्मीद थी कि कोई उसे चुनौती देगा। अब महीने के अंत के करीब अभी तक कोई भी उसे चुनौती देने नहीं आया था। वह अपने गुरु के पास गैर लड़ाकू दर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि अन्य लोग इस पर हंसेंगे। सचमुच वांग जियांगशेन बहुत खुश हुआ और बख्तरबंद कछुए से बोला, पीछे मत हटो, जल्दी से बाहर आओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर बख्तरबंद कछुआ भी बहुत प्रसन्न हुआ। वांग जियांगशेन ने तब कहा, इस बार आप सिर्फ कछुआ बनकर नहीं रह सकते, सक्रिय रहें, जितना संभव हो सके हमला करने की कोशिश करें। बख्तरबंद कछुए ने मन ही मन सोचा, मैं तो एक बूढ़ा कछुआ हूं, मैं हमला कैसे कर सकता हूं? क्या यह मेरे जैसे बूढ़े कछुए के लिए कठिन नहीं है? आपका कौशल 3 हमला कर सकता है ना? वांग जियांगशेन ने कहा, सक्रिय रहें, अकादमी में ऐसा करने से ही हमारे पास अधिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, समझे? अब आपकी बारी है। जब लिन चेन रैंकिंग टूर्नामेंट क्षेत्र में लौटे तो उत्साह अब वह नहीं था जो 3 महीने पहले था। ये निश्चित था, स्पिरिट अकादमी के पास विशेषज्ञों का मूल्यांकन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले रैंक में ऊपर चढ़कर, दूसरा लगातार जीत हासिल करके। रैंकिंग क्षेत्र में यदि आप लगातार जीत हासिल करते रहेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रैंक में ऊपर चढ़ने से कम नहीं होगी। आखिरकार रैंकिंग मैच ताकत का एक ठोस संकेतक है। हालांकि लिन चेन की उपस्थिति अभी भी ध्यान देने योग्य थी, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो जानते थे कि वह वांग जियांगशेन को चुनौती देने के लिए यहां आए थे। ओह, 2 कछुए आपस में टकरा गए, एक आधिकारिक स्थान पर बैठे छात्र ने चिल्लाकर कहा और तुरंत ही कई लोग हंसने लगे। इससे पहले जब फैंग यू ने सीढ़ी चढ़ी थी तो कई लोग चाहते थे कि लिन चेन प्रतिस्पर्धा में भाग ले, लेकिन लिन चेन 3 महीने तक चुप रहा और एक बार भी नहीं दिखा। कई लोगों ने सोचा कि लिन चेन हारने से डरता था। आखिरकार वह इस साल के बैच का चैंपियन था। इसलिए जब आधिकारिक स्पॉट के छात्र लिन चेन पर चर्चा करते थे तो वे अक्सर उसे डरपोक कछुआ कहते थे। जहां तक वांग जियांगशेन की बात है, वह तो सचमुच कछुआ था। लिन चेन को उनकी राय की परवाह नहीं थी। जब तक वे उसके बारे में बात करते रहे तब तक तो ठीक था, बस उसकी आत्मा का अपमान मत करो। लेकिन जियाओबाई के 3 सिर वाले आत्मा जानवर ने उस छात्र को गुस्से से देखा जो बोल रहा था। जल्द ही वांग जियांगशेन आ गया और यहां आते समय उसे याद आया कि लिन चेन कौन था। उसे डर था कि अन्य लोग उसे चुनौती नहीं देंगे, इसलिए उसने लिन चेन की ओर हाथ बढ़ाया। वांग जियांगशेन, बहुत अच्छा, अत्यंत विनम्र। लिन चेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। हालांकि रेफरी ने वांग जियांगशेन की ओर देखा और कहा, आपके मैच में यदि 1 घंटे के भीतर कोई विजेता नहीं निकलता है तो इसे ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग जियांगशेन अवाक थे।
उन्होंने इस रेफरी भाई को पहचान लिया, ये वही थे जिन्होंने पिछले मैच को भी ड्रॉ घोषित किया था। एक पेशेवर रेफरी होने के नाते वह इतना अधीर कैसे हो सकता है। वांग जियांगशिन ने आह भरी और अंततः सहमति में सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद दोनों पक्षों के आत्मिक जानवर अपनी स्थिति में आ गए, और जैसे ही वांग जियांगशिन का बख्तरबंद कछुआ मंच पर आया, उसने उससे कहा, याद रखें, सक्रिय रहें। कछुए, तुम्हें अपनी आक्रामक क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। ... शुरू करना। रेफरी के आदेश के साथ मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। रेफरी तो लाचार था। यहाँ मैच रेफरी करके उसे पैसे मिलते थे जो प्रति मैच के हिसाब से मिलते थे। यदि एक खेल जल्दी खत्म हो जाता तो वह तुरंत दूसरा खेल शुरू कर सकता था। 1 घंटे में वह कई मैचों में रेफरी का काम कर सकते थे। हालांकि रेफरी मना नहीं कर सकता था क्योंकि यह स्पिरिट अकादमी का नियम था। जियाओ बाय ऊर्जा से भरा हुआ था क्योंकि यह कोई आत्मा जानवर में विकसित हुआ था। फिर प्रतिद्वंद्वी को घूर कर देखा, लेकिन पिछले प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत इस बख्तरबंद कछुए में लड़ने की कोई भावना नहीं थी। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो नियु कार्रवाई करेगी। जियाओ बाई ने अपनी गाय जैसी आंखें चौड़ी कर ली और तुरंत ही आयरन हॉर्न इम्पैक्ट शुरू कर दिया। इसकी गति बढ़ गई। अवशिष्ट छाया उपस्थिति, छाया एकीकरण, 1000 छायाओं का एकीकरण। साधारण मोड में भी 1000 शैडोज यूनिफिकेशन की गति काफी प्रभावशाली थी। जैसे ही बख्तरबंद कछुए ने जियाओ बाई को हमला करते देखा, उसने तुरंत कौशल 1 को सक्रिय कर दिया। कछुए का शरीर विस्तार, इसका पूरा शरीर और उसका खोल बड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद बख्तरबंद कछुए ने अपना सिर खोल में वापस कर लिया। जियाओ बाई के सींगों ने गोले पर जोरदार प्रहार किया, फिर सीधे पीछे हट गए। जियाओ बाई के कदम कुछ अस्थिर थे, पैर जमाने से पहले उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। लिन चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। जियाओ बाई का 1000 छायाओं वाला एकीकरण अन्य आत्मिक जानवरों के विरुद्ध विनाशकारी था, लेकिन बख्तरबंद कछुए के सामने ये पर्याप्त नहीं था। आखिरकार इस कछुए की रक्षा प्रसिद्ध थी। वांग जियांगशिन चिंतित हो रहे थे। उन्होंने इसे सिर्फ बचाव न करने के लिए कहा था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। इस लड़ाई के बाद इतने सारे लोगों के देखने के कारण कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। वांग जियांगशिन समझ गए, रैंकिंग जोन में आगे बढ़ने के लिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप अपराजय हैं। जियाओ बाई ने नजर घुमाई तो बख्तरबंद कछुए को देखा, जिसका केवल खोल ही खुला था और उसका पूरा शरीर पहाड़ जैसा था। यह इसका दूसरा कौशल था, पर्वत के समान अविचल। जियाओ बाई को गुस्सा आ गया, ये जानते हुए कि लिन चेन ने इसे अनंत धिक्कार दानव सीन का परीक्षण करने के लिए लाया था। ये दहाड़ उठा, जिससे बर्बरीक रक्तरेखा सक्रिय हो गई। इसकी शक्ति बढ़ गई, जिससे आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के साथ अनंत धिक्कार दानव हॉर्न उत्पन्न हुआ, जो भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे छात्रों ने जियाओ बाई का हॉर्न बदलते देखा और चर्चा शुरू हो गई। यह उसका नया कौशल होगा। निश्चित रूप से कोई आत्मा बैल को बर्बाद नहीं करती। नीचे दिए गए छात्रों की राय मिली जुली थी। हालांकि दैवीय पैटर्न बदलने पर सींग अच्छा लग रहा था, लेकिन यह सक्रिय कौशल जितना आकर्षक नहीं था। जियाओ बाई ने अपनी आंखें दिव्य पैटर्न से सजे सींगों पर टिका दी और इस रूप में सबसे मजबूत 13 गुना 1000 छाया एकीकरण के साथ हमला किया। बूम! जियाओ बाई फिर से पीछे हट गई। ये थोड़ा चकित था। क्या ये कौशल सचमुच बेकार हो सकता है? ... आउच आउच आउच! जियाओ बाई को यह नहीं पता था कि खोल के अंदर बख्तरबंद कछुआ फट रहा था। प्रतिद्वंद्वी क्या था जो उसके खोल को भी भेदने में सक्षम था? हालांकि वह खोल की स्थिति नहीं देख सका, लेकिन नीचे वांग जियांगशिन ने देखा। खोल पर काले निशान दिखाई दिए, जो दर्शाते थे कि जियाओ बाई के हमले से बख्तरबंद कछुए को नुकसान पहुंचा था। लेकिन ध्यान रहे, ये बख्तरबंद कछुआ था। बख्तरबंद कछुए के अनुबंध के बाद से वांग जियांगशिन ने कोई नुकसान नहीं देखा था। जब संदेह हो तो बस छिप जाओ। वांग जियांगशिन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अंतिम चरण में कई स्पिरिट बीस्ट कौशल बहुत अधिक ओपी थे। बख्तरबंद कछुआ उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अब वे दोनों 20वें दशक में हैं और जियाओ बाई 2 स्तर पीछे थी। असंभव! ये तो बिल्कुल असंभव है। तर्कसंगतता ने वांग जियांगशिन को बताया कि यह असंभव था, लेकिन वह मन के संचार के माध्यम से महसूस कर सकता था कि कछुआ दर्द में था। बाकी छात्र तो नहीं बता पाए, लेकिन लिन चेन को थोड़ा बहुत समझ आ गया। उसने बख्तरबंद कछुए का अध्ययन किया था और जानता था कि जियाओ बाई के प्रहार से उसे नुकसान पहुंचा है। जियाओ बाई का बैल जैसा स्वभाव पूरी तरह भड़क गया था। वह बर्बरीक ब्लडलाइन स्टेज 2 लॉन्च करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता था।
तभी वांग जियांगशेन ने आदेश दिया, बख्तरबंद कछुए, तुम्हारी बारी। नीचे सभी का उत्साह बढ़ गया। कछुआ हमला करने वाला था। केवल रेफरी की निगाहें सुस्त रहीं, क्योंकि उसने पहले भी बख्तरबंद कछुए के हमले देखे थे। वांग जियांगशेन के आदेश के तहत बख्तरबंद कछुए का सिर अंदर की ओर झुका रहा, लेकिन उसका शरीर तेजी से घूमने लगा, फिर वह एक लट्टू की तरह जियाओबाई की ओर झपटा। इसकी घूमने की गति बहुत तेज थी, एक छोटे बवंडर की तरह। लिन चेन अचंभित रह गया, ये कदम काफी शक्तिशाली लग रहा था। लेकिन लिन चेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने इसका अधिक अनुमान लगा लिया था। हालांकि यह शक्तिशाली लग रहा था, यह बहुत धीमा था। यह जियाओबाई की शुरुआती गति से भी मेल नहीं खा सका। इसलिए जियाओबाई दौड़ी, साथ ही आराम भी कर रही थी। प्रतिद्वंद्वी दूर होता जा रहा था। जैसे ही जियाओबाई ने आराम किया, अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन पर आकृतियां उभर आईं। नियू नियू एक क्षण के लिए हिचकिचाया। लिन चेन ने तेजी से वांग जियांगशेन की ओर देखा, बाद वाला आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था। यह आता है, बख्तरबंद कछुआ, सबको दिखा दो कि तुम कोई छिपे हुए कछुए नहीं हो। ... नीचे लोगों ने इस विसंगति को देखा, यहां तक कि रेफरी भी हिल गया। गुरुत्वाकर्षण कछुआ खोल। लिन चेन ने भी राहत की सांस ली और आश्चर्यचकित हुआ कि स्पिरिट अकादमी वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाओं से भरी हुई थी। ये बख्तरबंद कछुए का चौथा कौशल होना चाहिए। इसका प्रभाव वास्तव में राक्षसी था, ली ज्यूक्सियाओ के अस्थि कवच बैल के क्षेत्र की तरह, जिससे जमीन पर कछुए के खोल जैसा पैटर्न उत्पन्न हो गया। इस पैटर्न पर खड़े प्रतिद्वंद्वी हजारों लोगों का भार महसूस करेंगे और हिलने में असमर्थ होंगे। इसलिए अब जियाओबाई भाग नहीं सकती थी, जबकि बख्तरबंद कछुआ एक लट्टू की तरह तेजी से घूमकर जियाओबाई की ओर बढ़ रहा था। संपर्क टॉस।